अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है ब्लड वेसल्स। और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो 3 टाइप्स की हैं। एक का नाम है आर्टरी, एक का नाम वेन और एक का नाम क्या होता है बेटा कैपिलरी होता है। आर्टरीज की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जितना भी बॉडी का ब्लड होता है जो अवे फ्रॉम द हार्ट, जो दिल से दूर लेके जाती है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ लेके जाती है, दिल से दूसरे बॉडी के पार्ट्स की तरफ लेके जाने वाली, उसका नाम क्या बेटा आर्टरीज है। और इवन जो वेन होती है ये ब्लड को पकड़ती है, कलेक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड द हार्ट, जो दिल की तरफ लेके जाती है ब्लड को, उसका नाम है बेटा वेन। और जो कैपिलरीज होती है ये लिंक बनाती है आर्टरीज और वेन के साथ, तो दोनों के दरमियान जो लिंक बनाना जिसका काम होता है बेटा उसका नाम क्या बेटा वो कैपिलरीज है। आर्टरीज के अंदर याद रखिएगा जितना भी ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मगर एक आर्टरी को छोड़कर उसका नाम बेटा क्या है पल्मोनरी आर्टरी है। इसको छोड़ के बाकी बॉडी में हर जगह पर अगर कोई ब्लड नजर आता है आर्टरीज के अंदर बेटा वो ऑक्सीजनेटेड है। और पूरी बॉडी के अंदर अगर वेन्स के अंदर देखा जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मगर मेरे बच्चे छोड़कर पल्मोनरी वेन को इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, बाकी पूरी बॉडी के वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज के अंदर मिक्स्ड होता है, ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है, तो दोनों तरह का ब्लड आपको नजर आता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, जिसका नाम क्या बेटा कैपिलरीज है। आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं होता, मतलब कि ये ब्लड जो फ्लो करता है आगे फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड आने से रोकने के लिए वाल्व होते हैं, मगर इसके पास वाल्व नहीं होता। मगर दो चीज़ों को छोड़ के एक का नाम पल्मोनरी ट्रंक है और एक का नाम अरोटा है। अरोटा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर वाल्व होता है, वैसे किसी भी आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व नहीं मौजूद होता है। और जो वेन होती है इसके पास वाल्व प्रेजेंट होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, जो बेटा बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड को पीछे आने से रोकता है, ये वाल्व आपको वेन्स के अंदर नज़र आते हैं। और जो कैपिलरीज है इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं होता है, एब्सेंट होता है बेटा वाल्व वगैरह। अगर आर्टरीज के अंदर देखा जाए जो ब्लड प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई ब्लड फ्लो यहाँ पे आपको नज़र आता है आर्टरीज के अंदर, मगर यहाँ वेन के अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है और यहाँ पे बहुत कम ब्लड प्रेशर जो नज़र आता है वो बेटा वो कैपिलरीज के अंदर होता है। ब्लड अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि आप नब्ज़ को चेक करते हैं और नब्ज़ आपकी जो कि पंप हो रही होती है ऊपर नीचे की तरफ, तो वो जो नब्ज़ का फील होना है वो बेटा आर्टरी होती है। और आर्टरी बेसिकली डायरेक्ट ब्लड को लेकर आ रही होती है हार्ट से, तो जिस तरह जो दिल है वो धड़कता है उसी तरह वो पल्स आपको महसूस होती है। तो जो वेव वो पल्स है ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड, ये आर्टरीज के अंदर होती है। नब्ज़ जो कि आर्टरीज, जैसे आपको पता है यहाँ पर आप हाथ रखते हैं तो आर्टरीज के अंदर होता है, ना कि ये जो आपको नज़र आ रही है वेन के अंदर। पल्स आपको नहीं महसूस होती वेन के अंदर, वहाँ पे आपको पता है कोई भी उसके अंदर पंपिंग वाला सिस्टम आपको नज़र नहीं आता, ना कैपिलरीज के अंदर आपको पल्स नज़र आती है, सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आती है किसके अंदर बेटा आर्टरीज के अंदर नज़र आती है पल्सेशन, जो कि आप क्या देखते हैं कि वो ऊपर नीचे दिल के साथ ही वो भी अपने आप को पंप कर रही होती है। ब्लड फ्लो बहुत रैपिड होता है आर्टरीज के अंदर, इवन देखा जाता है कि 400 से लेकर 500 मिलीमीटर पर सेकेंड में वो मेरे बच्चे उसकी रफ्तार है। और इसी तरह वो डिक्रीज़ होती जाती है, अरोटा से आगे डिक्रीज़ हो जाएगी आर्टरीज़ के अंदर, और यही ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा आर्टरियोल्स के अंदर। बट सबसे मैक्सिमम जो ब्लड फ्लो आर्टरी जिसके अंदर नज़र आता है बड़ा उसका नाम है अरोटा है। इसी तरह जो ब्लड फ्लो होता है वेन्स के अंदर ये इंक्रीज़ करता है फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन। और इसी तरह ब्लड फ्लो अगर देखा जाए कैपिलरीज के अंदर ये बहुत स्लोवेस्ट होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड अगर देखा जाए, जो कि बहुत कम मेरे बच्चे रफ्तार है, ये कैपिलरीज के अंदर होती है। अगर देखा जाए बोर के लिहाज से तो ये इसका स्मॉल बोर होता है, ये छोटा सुराख होता है आर्टरीज का, और थिक वॉल होती है। बोर के लिहाज से इसका लार्जर बोर होता है और थिन वॉल होती है, और ये काफ़ी लार्जर बोर होता है। और ये मेरे बच्चे वाल्वन सेल थिक होती है, एक सेल की थिकनेस आपको नज़र आती है कैपिलरीज के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल जो आर्टरी है इसकी जो थिक मसल लेयर होती है और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर भी मौजूद होते हैं, यही वजह कि इलास्टिसिटी हेल्प्स चेंजिंग द पल्सिंग फ्लो ऑफ ब्लड, तो आपको वहाँ पे पल्सिंग चेंजिंग नज़र आती है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। जो आपको वेन नज़र आती है वहाँ पे बड़ा मस्कुलर लेयर जो कि थिन मसल लेयर होती है और लेस इलास्टिक फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर ना होने के बराबर होते हैं, और थिन मसल लेयर होती है, और इसी वजह से सो दे आर लेस इलास्टिक, ये इतनी ज़्यादा इलास्टिक
लीक नहीं होती। इसके पास मेरे बच्चे कैपिलरीज के पास नो मसल्स और इलास्टिक फाइबर, इसके बाद ना इलास्टिक फाइबर्स होती हैं ना यहाँ पे मसल बेटा आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा कि जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ये कैपिलरीज के अंदर होता है, क्योंकि इसके बाद छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो इसकी वॉल में सुराख होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आपको कैपिलरीज के अंदर नज़र आता है, वेन के अंदर भी नज़र नहीं आता, और ना ही मेरे बच्चे आर्टरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। उसकी रीज़न मैंने अभी बताई है कि इसकी वॉल के अंदर आपको छोटे छोटे स्मॉल से पोर नज़र नहीं आते, जो कि बड़ा किसके अंदर होते हैं बेटा, कैपिलरीज के अंदर मौजूद होते हैं। तो कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है। तो बेटा ये छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में डिफरेंस है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।